हेलो गाइस, इन दिस रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन, यहाँ पर गटरमैन के नाम से कई रिएक्शंस हैं, जिसमें एक रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन आती है गटरमैन कोच रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इन रिएक्शंस में होता क्या है, बट यहाँ पर गटरमैन कोच रिएक्शन वेरी फेमस रिएक्शन है, तो सबसे पहले मैं गटरमैन कोच रिएक्शन आपको बताऊंगी। इसमें देखिए गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है। गटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब कॉपर और HCl या कॉपर और HBr की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन मिलता है। अगर यहाँ पर इस रिएक्शन में हम कॉपर और HBr लेंगे तो हमारा ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर मिलेगा, और ये नाइट्रोजन हमारी यहाँ से एलिमिनेट होकर ये आ जाएगा, और ये यहाँ से H और ये Cl मिलकर HCl बनाएंगे। गटरमैन कोच रिएक्शन में देखिए हमारा क्या होता है। बेंजीन जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमारा क्या बनता है बेंजल्डिहाइड बनता है, HCl बनता है, HCl बनता है और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। दूसरी रिएक्शन हमारी उसमें यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पर सिर्फ हम गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में सिर्फ हम यहाँ पर जो है HCN लेते हैं, यानी कि बेंजीन, HCN और HCl की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बनता है वो भी बेंजल्डिहाइड ही बनता है, और अमोनिया हमारी एलिमिनेट होती है और AlCl3 हमारा रीजनरेट होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है गटरमैन कोच रिएक्शन, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको गटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में ही बताऊंगी। गटरमैन कोच रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। गटरमैन रिएक्शन में सबसे पहले देखिए गटरमैन रिएक्शन में गटरमैन कोच रिएक्शन में गटरमैन गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन इसमें इसको फॉर्मलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप फॉर्मिल ग्रुप कहलाता है, तो इसमें बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स में CHO ग्रुप का एडिशन होता है, तो इसको फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। गटरमैन कोच रिएक्शन जो हमारी है इसको दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। पहले एक हमारे थे जिनके नाम पर लुडविग गटरमान, एंड दूसरे जो हमारे एक साइंटिस्ट थे वो थे जूलियस अर्नोल्ड कोच। तो ये जो हमारी गटरमैन रिएक्शन जो हमारा नाम पड़ा है, तो ये दोनों जो हमारे साइंटिस्ट थे, एक हमारे लुडविग गटरमैन से गटरमैन लिया गया है, लुडविग गटरमैन से गटरमैन, और हमारा जूलियस अर्नोल्ड से हमने कोच जो ले लिया, तो हमारा गटरमैन कोच रिएक्शन का जो हमारा था वो हमारा नाम पड़ गया गटरमैन कोच रिएक्शन में। एक्चुअली हमारा इस रिएक्शन में होता क्या है कि इस रिएक्शन में हमारी सबसे पहले अगर हम देखें ये हमारी रिएक्शन, सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन में हमारा होल रिएक्शन अगर हम देखें तो होल रिएक्शन में जब बेंजीन
जब हमारी रिएक्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है। हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है, यानी कि यहाँ पर हमारा फॉर्मल ग्रुप अटैच्ड होता है। दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन होती है एक्चुअली कैसे है कि इसमें क्या होता है, इसमें जिस तरह से हमारा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारा HCl से रिएक्ट करता है तो हमारा फॉर्मिल क्लोराइड एक कंपाउंड बनता है, फॉर्मिल क्लोराइड। ओके, तो ये जो फॉर्मिल क्लोराइड हमारा जो बनता है कंपाउंड, ये हमारा इसको कहते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। इट इज हाईली अनस्टेबल, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो इसको डायरेक्ट अगर हम रिएक्शन में सोचे कि बेंजीन से फॉर्मिल क्लोराइड ले लें, रिएक्शन करवा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसकी जगह जो है रिएक्शन में वो रिएजेंट्स लेते हैं जो फॉर्मिल क्लोराइड को बना सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl फॉर्मिल क्लोराइड को बनाते हैं, तो हम वो रिएजेंट लेते हैं और इसको हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं। तो जब ये दोनों को हम ये दोनों ले लेते हैं तो हमारा रिएक्शन में फॉर्मिल क्लोराइड बन जाता है। तो अब देखिए होता क्या है कि जिस तरह से हमने इससे पहले आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी बताई थी, तो उसमें हमारा होता क्या था कि हम आपसे कहते थे कि जब हमारा एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3 डबल बॉन्ड O और Cl ग्रुप, ये जब हमारा किससे रिएक्ट करता था, ये हमारा AlCl3 से जब रिएक्ट करता था, तो हमने मैकेनिज्म तो आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो ये जब हमारा यहाँ से निकलकर, और ये AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो जब ये इससे रिएक्ट करता था तो यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल को ये जनरेट करता था, एसाइल कार्बोकेशन जनरेट करता था, और AlCl4 माइनस हमारा बनता था। तो यहाँ पर भी ये जो है हमने एनहाइड्रस जो AlCl3 लिया है, वो भी फॉर्मल क्लोराइड से ये फॉर्मल जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसको जनरेट करेगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर लिया HC डबल बॉन्ड O और Cl, ये क्या करेगा, वही चीज़ करेगा। देखिए AlCl3, तो यहाँ से ये हमारा ये लोन पेयर इसको देगा, और ये हमारा Cl यहाँ से निकल गया, तो हमारा क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, और ये फॉर्मल हमारा कार्बोकेशन बन गया हमारा, और AlCl4 हमारा यहाँ पर बन गया। और बाकी रिएक्शन वैसी होगी जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट में हमने आपको रिएक्शन बताई, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में जो रिएक्शन बताई, वो रिएक्शन, बाकी रिएक्शन हमारी वैसी होगी। तो अब हम देखते हैं, नाउ वी कम टू गाइस मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। लेट्स वी सी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, हाउ मैकेनिज्म टेक प्लेस। अब देखिए कि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रिपल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। वैसे तो ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्ड से या कार्बन से जुड़ती है, लेकिन यहाँ 3 बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ी हुई, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज हम लिख देंगे। जब अपने से ज़्यादा बॉन्ड से जुड़ी हो तो एक पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन के 3 बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड कम है, तो कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं, और वैसे इनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब हम क्या करेंगे कि जब ये इसकी रिएक्शन हम HCl से करते हैं, HCl से, तो जब HCl से रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा डेल्टा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा जब पॉजिटिव होता है तो ये इसने अटैक किया, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा कि ये हाइड्रोजन ने यहाँ पर कार्बन से अटैक किया, तो C, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड O+, ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या होगा,
यहाँ पर ये बॉन्ड इधर हमारा फॉर्म, इधर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये यहाँ इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूट्रल होगा, तो जिसकी वजह से इस पर हमारा डेल्टा निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। जैसे इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा तो ये हमारा जो क्लोराइड था ये हमारा जाकर इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। तो हमारा जब जैसे ये अटैक करेगा तो हमारा क्या होगा, HC, यहाँ Cl हमारा, और ये यहाँ पर हमारा क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, C डबल बॉन्ड O। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर फॉर्मल क्लोराइड, फॉर्मल क्लोराइड, यहाँ पर हमारा फॉर्मल क्लोराइड बन गया है। तो ये जो फॉर्मल क्लोराइड है, तो अब हमारे मैकेनिज्म क्या होगी, स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 जो हमारा लेंगे, तो इसमें स्टेप 1, नाउ वी कम टू स्टेप 1। स्टेप 1 दैट मीन्स जनरेशन। अब ये फॉर्मल क्लोराइड से हमारे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होगा, वो गाइज हमने ऊपर भी बताया है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट मीन्स E, और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो HC डबल बॉन्ड O, और ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये कैसे जनरेट होगा, लेट्स सी गाइस। हियर वी सी, वी टेक HC डबल बॉन्ड O and Cl फॉर्मल क्लोराइड। व्हेन LCl3 जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ से लोन पेयर लेगा, और जैसे ये लोन पेयर ले इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक होगा, तो हमारा क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, और ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो गया, और Cl यहाँ से निकल के AlCl4 माइनस बनाएगा, AlCl4 माइनस बनाएगा। एक्चुअली देखिए ये होता क्या है, हर रिएक्शन में मैं बताते आपको आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगी। देखिए होता क्या है कि इस रिएक्शन में यहाँ पर आपको पता है कि जैसे AC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O और Cl, हमें पता है कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, एंड p ऑर्बिटल्स ऑफ एल्युमिनियम आर वैकेंट, रिमेन वैकेंट। इस क्लोराइड पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये अपने लोन पेयर, क्योंकि एल्युमिनियम हमारा लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लुईस एसिड की तरह काम करेगा, तो ये गाइस ये क्या करेगा, ये लोन पेयर अपने ये p ऑर्बिटल में, वैकेंट p ऑर्बिटल में जब ले लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो देखिए आगे होता क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन एक हमारी स्टेट कम्प्लेक्स बनता है, ट्रांजिशन कम्प्लेक्स बनता है। तो कैसे बनेगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे Cl और Al के बीच जो है बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, क्योंकि Cl यहाँ से निकल रहा है, ये बॉन्ड इसके बीच का ब्रेक होने लगेगा, C और Cl के बीच का बॉन्ड यहाँ क्या होगा, ब्रेक होने लगेगा। यानी इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, C और Cl के बीच का बॉन्ड देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ इसके बीच का बॉन्ड हमारा धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर Cl और Al, Cl Al के बीच का बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड हमारा यहाँ धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। ये देखिए ये रिएक्शन हमारी, ये जो कम्प्लेक्स बन गया है, ये हमारा कहलाता है ट्रांजिशन स्टेज, इसको शॉर्ट में TS से लिखते हैं, और ये हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इससे हम ड्राइव करते हैं। जब हमारी ट्रांजिशन स्टेट मिल गई हमारी, तो अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट के अब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड हमारे यहाँ से ब्रेक हुआ, यानी कि HC डबल बॉन्ड O और ये प्लस, यानी कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, और यहाँ पर हमारा AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस हमारा यहाँ से जनरेट हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ से बन जाता है, तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप आपको पता ही होगा, अभी तक मैं काफ़ी रिएक्शन AlCl3 की ही बताती चली आई हूँ, तो आपको नेक्स्ट स्टेप हमारा पता होगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो हम करवाते हैं रिएक्शन,
इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। स्टेप सेकंड। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये बेंजीन हम बना लें, अगर यहाँ पर ये बेंजीन तो हमारी वैसे बहुत स्टेबल है, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल इसके कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे डेल्टा निगेटिव चार्ज। जैसे ही इस पे जो है डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा, साइमल्टेनियसली क्या करेगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर अटैक कर देगा। तो जैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, लेट्स वी सी गाइस क्या होता है कि यहाँ पर ये देखिए बेंजीन में CHO ग्रुप क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर हमारा क्या था, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड था। अब देखिए इसके ये रेजोनेंस अब क्या हो गया, जैसे ये स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म्ड हुआ, तो वैसे क्या हो गया कि देखिए ये इस बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर जो है हमारा ख़त्म हो गया, और क्योंकि इसका बॉन्ड यहाँ से हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये बेंजीन हमारी नॉन एरोमेटिक हो गई। तो अब अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रिटेन करने के लिए ये बेंजीन क्या करेगी, वापस लाने के लिए एरोमेटिक कैरेक्टर को ये रेजोनेंस शो करेगी। तो अब देखिए क्या होगा कि अब ये बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो गया। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ और ये बॉन्ड हमारा न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से हमारा शिफ्ट हो रहा, तो इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये जो बना, ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, और ये हमारा डबल बॉन्ड है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगी क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH फॉर्मल ग्रुप लगा है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। अब देखिए क्या होगा, इस पॉजिटिव को ये यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये इसको न्यूट्रल करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगी क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो देखिए, बेंजीन ने यहाँ बॉन्ड फॉर्म किया, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर था, और ये हमारा यहाँ पर CHO ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ था, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी हमारी थी। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव चार्ज हमारी यहाँ से H+ के रूप में निकल जाएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर में देखिए क्या हुआ कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए हमारा यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ बना, ये डबल बॉन्ड था हमारा, ये भी एक डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर हमारा CHO ग्रुप यहाँ पर फॉर्मल ग्रुप लग गया, यानी फॉर्मलाइजेशन ऑफ बेंजीन हो गया। यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बन गया। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन ने फिर से अपने तीनों बॉन्ड फॉर्म कर लिए, और फिर से एरोमेटिक बेंजीन हो गया, हमारा कंपाउंड बन गया, यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से इसने रिटेन कर लिया। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने हैं, इनको कहते हैं एरिनियम आयन। एरिनियम आयन कहते हैं, इनको सिग्मा ज़ीलैंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये जो एरिनियम आयन हमारे बने हैं, तो गैस अब होता क्या है, थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, वो थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, रीजनरेशन ऑफ
AlCl3, यानी कि AlCl3 हमारा फिर से रीजनरेट होगा। वो कैसे होगा? इसके लिए हमारा ये जो कंपाउंड यहाँ पर था, इस कंपाउंड को हमारा यहाँ क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इस कंपाउंड को। तो इस कंपाउंड को यहाँ कैसे लिखेंगे? देखिए ये वाला कंपाउंड जो था पूरा बिल्कुल वैसे ही उतार लेना है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो देखिए हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी H+ से और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। जैसे ही AlCl4 इसके कांटेक्ट AlCl4 माइनस इसके कांटेक्ट में आया, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकली और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो ये AlCl4 माइनस से एक क्लोराइड यहाँ से निकला और ये Cl, ये जो पॉजिटिव होकर जो निकल रहा यानी कि H+ के फॉर्म में जो यहाँ से निकल रहा, वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इसने ये बॉन्ड यानी कि ये इसने क्या कर लिया, ये देखिए HCl बना लिया यहाँ पर। और यहाँ से AlCl3 निकला। तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या बना, यहाँ पर CHO ग्रुप यहाँ पर लग गया, फॉर्मलाइजेशन हो गया बेंजीन का। फिर AlCl3 यहाँ से बचा और यहाँ से HCl हमारा रिलीज आउट हो गया। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए गाइस क्या होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, इसकी शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले देखिए हम बेंजीन लेते हैं। बेंजीन की ये एक हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, फॉर्मल क्लोराइड से। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द सिंपल ट्रिक नॉट अ मैकेनिज्म। ये अब जब इसकी रिएक्शन हमने इससे करवाई इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा कि देखिए गाइस हमारा क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस Cl से निकल जाएगी, ये हाइड्रोजन इस Cl से निकल जाएगी और ये जो पूरा ग्रुप है हमारा, ये यहाँ से पूरा ग्रुप ये जो है ये बेंजीन में जुड़ जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये पूरा ग्रुप हमारा बेंजीन में यहाँ पर जुड़ गया। इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। हाँ तो गाइस आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए और इस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आप तक मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। थैंक यू।